हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक अच्छा बिजनेस आइडियाज़ लेके आ चुका हूँ। अगर आप लोगों के पास पैसे है या फिर नहीं है, मतलब कि आप अमीर हो या फिर गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बिज़नेस को हर कोई आदमी कर सकता है, चाहे आपके पास पैसा हो या फिर ना हो। आप इस बिज़नेस को कर सकते हो और अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इस आइडिया का क्या नाम होने वाला है, इस वीडियो का पूरा कंप्लीट एंड तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में सब कुछ फुल डिटेल में बताऊँगा कि आप इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है, मतलब कि आपके पास कम पैसे हैं, मिनिमम आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए। इतने पैसे तो आप किसी से उधार भी ले सकते हो। अगर आपके पास 20,000 रुपए है, आप 20,000 रुपए में एक मशीन लेके आनी है आपको, उस मशीन से आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मतलब कि आपको एक ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें कि आपको खुद को काम ना करना पड़े। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे काम नहीं करना है, बल्कि मुझे एक ऐसा बिज़नेस करना है जिस बिज़नेस में मेरे अंडर लोग काम करें, मतलब कि मेरे अंडर लोग काम करें और मुझे प्रॉफ़िट हो। तो दोस्तों आप लोग भी इस बिज़नेस को कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, फिर दोस्तों ये बिज़नेस आपको खुद को करना पड़ेगा, इस बिज़नेस में आपको खुद को काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि आपको इस बिज़नेस में क्या करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, फिर भी आप एक बिज़नेस करना चाहते हो, फिर दोस्तों आप इस बिज़नेस को कर सकते हो, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको खुद को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अंडर बंदे रख सकते हो, मतलब कि आदमी रख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप एक गरीब आदमी हो, फिर दोस्तों आपको इस बिज़नेस में खुद को काम करना पड़ेगा, खुद को दोस्तों आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो इस बिज़नेस का क्या नाम होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको इस बिज़नेस के बारे में सब कुछ फुल डिटेल में बता दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं जब भी अपनी वीडियो में किसी भी बिज़नेस आइडिया के बारे में आपको बता देता हूँ, मतलब कि मैंने अपनी जो पुरानी वीडियो बनाई थी, मैंने जब आपको उन पुरानी वीडियो में किसी भी बिज़नेस आइडिया के नाम के बारे में बता दिया था कि मैं इस बिज़नेस के बारे में आपको बताऊँगा, तो दोस्तों लोग क्या करते हैं, उस बिज़नेस का नाम सुनकर ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत किया कीजिए कि दोस्तों मैं जिस भी बिज़नेस के बारे में आपको बताता हूँ, लास्ट में मैं आपको उस बिज़नेस के प्रॉफिट के बारे में भी ज़रूर बताता हूँ कि आपको इस बिज़नेस से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब वो प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ, तो आप दोस्तों उस प्रॉफिट पे विश्वास ही नहीं करते हो कि इस बिज़नेस से हमें इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद भी दोस्तों आप हैरान हो जाओगे कि हम इस बिज़नेस से इतना ज़्यादा पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर आपको लेकर चलता हूँ और मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ इस बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग अमीर हो या फिर गरीब हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं आपको बिज़नेस के बारे में बता देता हूँ कि इस बिज़नेस को अमीर और गरीब कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 20,000 रुपए होने चाहिए। इसके अलावा चाहे आपके पास 20 लाख रुपए भी क्यों ना हो, आप 20 लाख रुपए से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर, मतलब कि 20 लाख रुपए तक इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं, तब भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 20 लाख रुपए तक है या फिर इससे भी ज़्यादा है या फिर इससे कम है, तब भी दोस्तों आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे पता है कि आप लोगों के पास 20 लाख रुपए तो नहीं होंगे, लेकिन 20,000 रुपए तक तो आपके पास ज़रूर ही होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको इस 20,000 रुपए का क्या करना है। तो आप मिनिमम आप ये मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो 20,000 रुपए लेकर आपको किसी शहर में जाना है, किसी आस-पास के शहर में जाना है और शहर में जाने के बाद आपको एक शोरूम पे जाना होगा। तो चलिए मैं आपको शोरूम के बारे में बता देता हूँ, वो शोरूम कौन-सा है। तो उस शोरूम का नाम है ई-रिक्शा शोरूम। जी हाँ दोस्तों, अब आप इस वीडियो को स्किप मत करना और ना ही आप इस वीडियो को छोड़ के जाना, क्योंकि दोस्तों ई-रिक्शा बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको समझा दूँगा कि आपको इस बिज़नेस में कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। इस बिज़नेस में आपको कम पैसे लगाने होते हैं, लेकिन आपको प्रॉफ़िट बहुत ही ज़्यादा जनरेट करके देता है ये बिज़नेस। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको 20,000 रुपए लेकर अपने मतलब कि ई-रिक्शा के शोरूम में जाना है। शोरूम में जाने के बाद आपको एक ई-रिक्शा लेनी है। तो 20,000 रुपए में तो ई-रिक्शा नहीं आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ई-रिक्शा का क्या रेट है। तो एक ई-रिक्शा का रेट है, जो हमारी ई-रिक्शा होती है वो हमारी 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आती है। ज़रूरी नहीं है कि 1.5 लाख रुपए की आए और ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए तक की आए। 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में ई-रिक्शा आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 20,000 रुपए में ई-रिक्शा कैसे लेनी है। तो दोस्तों आपको 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी है। 20,000 रुपए की जब आप डाउन पेमेंट करोगे, तो बाकी के जो रुपए बनेंगे आपको उसके ऊपर ईएमआई करा लेनी है। 1.5 से 2 साल की आपकी ईएमआई हो जाएगी। तो चलिए अब आपके पास एक ई-रिक्शा आ चुकी है, आपने ईएमआई पे ई-रिक्शा ले ली। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको ई-रिक्शा में कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे मतलब कि व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। अब जो हमारी एक ई-रिक्शा होती है वो 6 सीटर होती है, ठीक है? एक ई-रिक्शा में आप 6 बंदों को बिठा सकते हो।
और आप एक एग्जांपल के तौर पे लगा लीजिए, जो ई रिक्शा का चालक होता है, मतलब कि जो ई रिक्शा चलाता है, वो दिन में कम से कम 20 राउंड मारता है। मतलब कि आप ये लगा लीजिए, बस स्टैंड के पास आपको इस बिजनेस को करना होगा। जो आपने देखा होगी, बस स्टैंड के पास जो भी ई रिक्शा वाले होते हैं, वे कम से कम दिन में 20 राउंड मारते हैं बस स्टैंड से, मतलब कि जहाँ पर भी लोगों को जाना होता है वहां तक आने जाने के कम से कम 20 राउंड के आराम से मार लेते हैं। इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन हम मिनिमम इतना ही लेके चलते हैं, सिर्फ 20 राउंड। ठीक है। अब एक ई रिक्शा में 6 सीट होती है। एक ई रिक्शा में 6 सीट होती है, मतलब कि 6 लोगों की बैठने की जगह होती है। और जो बस स्टैंड पे से हम ई रिक्शा लेते हैं, और हमें कहीं भी जो थोड़ी बहुत ही दूर जाना होता है, 1-2 किलोमीटर जाना होता है, तो एक बंदे के 20 रुपये लेता है। एक बंदे के कितने लेता है? 20 रुपये लेता है। तो 6 बंदों के कितने हो गए? तो 6 बंदों के हो गए 120 रुपये। ठीक है। ये तो हो गए मतलब कि बस स्टैंड से जाने के। लेकिन वो बंदा बस स्टैंड पे भी तो बंदों के लेके आएगा कहीं कहीं से, मतलब जिसे बस स्टैंड पे जाना होगा तो उन बंदों को भी लेके आएगा। तो आप ये लगा लीजिए, आते वक्त उस बंदे ने मतलब कि 100 रुपये कमा लिए। तो एक राउंड के कितने हो गए? ये हो गए 220 रुपये। तो चलिए 20 भी काट दो, 200 लगा लो, मतलब कि एक राउंड में 200 रुपये बच गए। और वो एक दिन में कितने राउंड मारता है? कम से कम 20 मारता है। तो आप 200 रुपये की मल्टीप्लाई 20 राउंड से कर दोगे, तो चलिए देखते हैं ये कितना बनता है। तो दोस्तों ये हमारे बनते हैं 4,000 रुपये। मतलब कि अगर आप ई रिक्शा चलाते हो तो आप दिन में कम से कम 4,000 रुपये की तो इनकम करोगे ही करोगे। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये लगा लो कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको अपने अंडर बंदे रखने हैं, मतलब कि बंदा रखना है आपको ई रिक्शा पर, जो कि ई रिक्शा चलाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो आपको देगा। बदले में आपको उस बंदे को सैलरी देनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लगा लो कि आप उस बंदे को दिन के 500 रुपये दे रहे हो। तो आप इसमें से अगर 500 रुपये भी माइनस कर दोगे तो आपके पास 3500 रुपये बचेंगे। 3500 रुपये में से आप 500 रुपये इसकी कॉस्ट काट दोगे, मतलब कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है आप उसे काट दोगे, फिर भी आपके पास दिन के 3,000 रुपये बचेंगे ही बचेंगे। ये तो हो गया उन बंदों के लिए जो कि इस बिजनेस को खुद नहीं करेंगे बल्कि अपने अंडर बंदे रखेंगे। अब ये जो 4,000 रुपये की इनकम है, एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो कि आपकी 4,000 रुपये की इनकम हो गई। जरूरी नहीं है कि इतनी होगी, इससे कम भी हो सकती है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को किस बस स्टैंड पे करोगे, किस लोकेशन पे करोगे। ठीक है। तो आप ये लगा लो कि आप एक अकेले बंदे हो, आपने EMI पे अपनी ई रिक्शा ली और आपका 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपकी जो आपकी मतलब कि आपका मतलब कि 4,000 रुपये का एक दिन का प्रॉफिट हो गया। और ये आपके 30 दिन के कितने बनेंगे? ये आपके ये आपके एक महीने के बनेंगे 1,20,000 रुपये। ठीक है। ये आपके इतने एक महीने की इनकम हो गई। अब इसमें से भी आप ये लगा लो, 20,000 को काट दो, जरूरी नहीं है कि इतनी होगी। 1,00,000 लगा लो कि आपकी सिर्फ एक महीने में 1,00,000 रुपये की इससे अर्निंग हो गई। ठीक है। तो अब 1,00,000 रुपये में से आपकी जो EMI होगी वो लगा लो कि आप हर महीने 10,000 रुपये या फिर 5,000 या फिर 15,000 रुपये की EMI भी भरते हो। तो आप इसमें से EMI कट कर दोगे, फिर भी दोस्तों आपके पास 70 से 80,000 रुपये बचेंगे इस बिजनेस में। तो आप देख सकते हो कि इस बिजनेस में कितना ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ, जो ये मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ बताया है। जरूरी नहीं है कि जब आप इस बिजनेस को करोगे आपको इतना ही प्रॉफिट हो, क्या पता इससे कम भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसी बंदे से इस बिजनेस की नॉलेज लेनी होगी, जो बंदे इस बिजनेस को खुद कर रहा है, जो बंदा ई रिक्शा चलाता हो, उस बंदे से जाके आपको पूछना पड़ेगा। उससे तो मतलब कि थोड़ी बहुत दोस्तों आपको सलाह लेनी ही पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इस बिजनेस को करना। मेरी बात मानकर आप डायरेक्ट इस बिजनेस में मत कूद जाना, वरना दोस्तों क्या पता आपको लॉस हो जाए, आपका बिजनेस ना चले। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दूंगा। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तभी तो दोस्तों आपने देखा होगा बस स्टैंड के आसपास बहुत ज्यादा आपको ई रिक्शा देखने को मिलती है आज के टाइम में। वो ई रिक्शा क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ई रिक्शा के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, इसीलिए आपको बस स्टैंड पे इतनी ज्यादा ई रिक्शा देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हो, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अगर आप लोगों को इस बिजनेस को करना है, फिर दोस्तों आप और भी इस बिजनेस के ऊपर रिसर्च कीजिए और भी वीडियोस देखिए ई रिक्शा के बारे में। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए ई रिक्शा बिजनेस कैसे करें, ई रिक्शा बिजनेस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इस टाइप के अगर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगी। उन वीडियोज़ को देखिए, इस बिजनेस की आप डिटेल में मतलब कि नॉलेज लीजिए, फिर दोस्तों आप इस बिजनेस को करना। मेरे कहने से या फिर किसी और के कहने से किसी भी बिजनेस में डायरेक्ट नहीं कूदना चाहिए, बल्कि हमें उस बिजनेस के बारे में सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी स्टडी करनी चाहिए कि इस बिजनेस
के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, उसी के बाद हमें कोई बिज़नेस करना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे हर बार अपनी वीडियोज़ में जेन्युइन एडवाइस दूँगा, जेन्युइन एडवाइस देता आ रहा हूँ और देता ही रहूँगा। ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा? इसमें आपको क्या फ़ायदा लगता है और क्या इस बिज़नेस का नुकसान लगता है? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।